हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसीएल के लिगामेंट की प्रॉब्लम ऐसी है जिसका कि सब जगह प्रॉपर इलाज उपलब्ध नहीं है। कई जगह तो लोगों को लगता है कि चूरन चटनी या प्लास्टर लगवाने से एसीएल सही हो सकता है। दोस्तों, भगवान ने एसीएल की चोट देके जो आपको गलती करी है उससे भी बड़ी गलती अगर आप करेंगे अगर आपने इसमें प्लास्टर लगवा लिया, क्योंकि अगर आपने प्लास्टर लगवा लिया तो घुटना जाम हो जाता है और उसके बाद कई महीने आपको सिर्फ इसलिए बिताने पड़ते हैं क्योंकि घुटना खुलता ही नहीं। कई बार तो आपको इसके लिए अलग से ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। तो किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए लेकिन आप प्लास्टर नहीं लगवाना है। मेरे पास डेली 4 से 5 केस 200 ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि डॉक्टर ने एमआरआई करे बिना घुटने पे प्लास्टर लगा दिया, घुटना जाम हो गया और उसके बाद या तो आदमी को 3 से 4 महीने मेहनत करनी पड़ी या फिर अलग से घुटने की बेंडिंग का ऑपरेशन कराना पड़ा। तो चाहे एसीएल के ऑपरेशन के पहले हो चाहे बाद में हो, आपको किसी भी हालत में प्लास्टर नहीं लगवाना है। अगर आपके प्लास्टर लगा दिया गया है तो मेरी सलाह है कि आज ही जाइए और उस प्लास्टर को खुलवाइए और नी ब्रेस्ट लगवाइए और नी बेंडिंग स्टार्ट कराइए। दोस्तों, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें एसीएल पीसीएल की सर्जरी के बाद 1.5-2 महीने तक प्लास्टर लगा दिया जाता है। उससे घुटना जाम हो जाता है और लिगामेंट का इलाज तो साइड में रह जाता है और अलग से आपको घुटने की बेंडिंग का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और घुटने की बेंडिंग का ऑपरेशन भी हर जगह सक्सेस नहीं होता। बड़े बड़े चीरे लगा दिए जाते हैं, पेशेंट को असहनीय पीड़ा होती है, उसके बाद भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता। जब मैं यूट्यूब पे आप लोगों को समझा चीज़ों का इलाज उपलब्ध नहीं है फिर भी लोग मिसगाइड हो रहे हैं। कोई सस्ते इलाज के लालच में मिसगाइड हो जाता है, तो कोई कहता है कि मेरे चाचा जी उस डॉक्टर को जानते थे, और कोई तो ये कहता है कि सर मैंने आपका 2 बार फ़ोन लगाया, नहीं लगा तो मेरे गली में जो दिखा उसी से मैंने इलाज करा लिया। दोस्तों, अच्छे इलाज के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है। 2-3 दिन अगर मेरा नंबर नहीं लगता तो आप दोबारा ट्राई करिए, और नहीं तो वैसे भी मेरा एड्रेस है, आप बिना सोचे समझे सीधे एड्रेस पर आके भी मुझसे इलाज करा सकते हैं। आज ही एक सज्जन मेरे पास आया जिनके कि घुटने को पूरा ख़राब कर दिया गया है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरा फ़ोन लगाया, उनका लगा नहीं, तो जहां फ़ोन आसानी से लगा उन्होंने वहीं जाके इलाज करा लिया। अब लाखों रुपए का जो खर्चा होगा सिर्फ इस गलती से क्योंकि वो 10 मिनट का धीरज नहीं रख पाए थे। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जिनका कि एसीएल का इलाज हमारे यहाँ सफलतापूर्वक किया गया है। आइए इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मुलायम यादव। मुलायम, आपको एसीएल की चोट कहाँ से कैसे लग गई थी? हम दौड़ रहे थे तो हाई जंप किए, उसी में गिर गए और टूट गया। तो आपको जब आप गिरे, एक मिनट में एक बात पूछना भूल गया, आप रहने वाले कहाँ के हो? गोपालगंज बिहार के। तो जब आप गिरे तो आपको तुरंत पता चल गया था कि कोई प्रॉब्लम हुई है या धीरे धीरे पता चला? 6 मंथ बाद पता चला। तो आप डॉक्टर्स के पास नहीं गए थे? किसी ने आपको एमआरआई की सलाह नहीं दी? एमआरआई की सलाह नहीं दी, वो बोल रहे थे कि इसको दवा से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, चूरन चटनी दवाई इन सब चीज़ों से कभी भी लिगामेंट सही नहीं होता। आप देख सकते हैं कि मुलायम के 6 महीने ख़राब हो गए दवाइयों के चक्कर में। तो मुलायम, आपने इन 6 महीने के दौरान लगभग कितने रुपए की दवाई खा ली? लगभग 10 से 15 हज़ार की दवा खा ली। तो आपने उस वक्त यूट्यूब पे रिसर्च नहीं किया था कि जो लिगामेंट की चोट होती है वो चूरन चटनी और दवाइयों से सही नहीं होती? हमको पता नहीं था कि एसीएल टूटा हुआ, हमको लगता था कि नस दब गया, दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके घुटने में किसी भी किस्म की चोट लगी है और आप 15-20 दिन हो गए और आप सही नहीं हो रहे तो एमआरआई कराने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर रहे तो आप खुद जाके एमआरआई करवा लीजिए, क्योंकि जो समय वेस्ट हो रहा है वो आपका हो रहा है, किसी और का नहीं। तो फिर मुलायम, आपको अल्टीमेटली पता कैसे चला कि आपका एसीएल टूट गया है? 6 मंथ बाद फिर से दौड़ने गए तो वहाँ पे गिर गए एक बाइक। हाँ, झुक गया था पैर, कट दे आवाज़ आया। उसके बाद से हम डर गए, तो उसके बाद कहीं जाने वाले नहीं थे। सर्च मारे तो आपका वीडियो देखे तो यहाँ पे आए। तो आपके मन में ये डर नहीं था कि मैं इतनी, आपका जब मेरे को फ़ोन लगाया तुरंत फ़ोन लग गया था या थोड़ा टाइम लगा था? नहीं, हम पहले फ़ोन किए थे, एक दिल्ली में है डॉक्टर, उनके पास फ़ोन किए थे तो 1,75,000 रुपये मांगे थे, और ज़्यादा देर बात भी नहीं किए और सर्टिफाइड नहीं हुए उस चीज़ पे, तो हम वहाँ पे नहीं गए। तब तक आपका वीडियो देखें तो जयपुर राजस्थान में, तो यहाँ पे आए और इलाज। तो कई लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे जो चीज़ बता दी जाती है वो रियल नहीं होती है, फेक हो सकती है। तो आपको कैसे विश्वास आ रहा था कि जो बाकी जगह जो इलाज 2-2 लाख में हो रहा है वो यहाँ सस्ता हो रहा है? तो आपको ये नहीं लगा कि पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, इतना सस्ता इलाज यहाँ पे क्यों होता है? नहीं, हमको यहाँ पे अधिक से अधिक यहाँ पे सर्टिफाइड हुए और डॉक्टर साहब से मिले और फ़ोन किए, अपना एमआरआई भेजे तो अच्छा मतलब रिस्पॉन्सिबल आया। उसके बाद यहाँ पे आके इलाज कराएं। तो दोस्तों, मुलायम का बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ पे हो गया है। मुलायम, कई लोगों को डर लगता है कि ऑपरेशन में कितना दर्द होगा और कितनी घबराहट होगी, तो आप बताइए आपको कितना दर्द हुआ ऑपरेशन में? हमको दर्द नहीं हुआ, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। यहाँ के स्टाफ भी हमको बहुत मतलब सपोर्ट किए और मोटिवेट करते रहे कि आपका घुटना ठीक हो जाएगा। तो गोपालगंज में अगर कोई लोग हैं जिनके कि घुटने में काफ़ी दिनों से दर्द है और वो दवाइयाँ दमादम खाए जा रहे हैं, 10 हज़ार रुपये ख़राब कर चुके हैं, आप क्या रिकमेंड दोगे उनको? उनको हम यही सलाह देंगे कि आप जल्दी से जल्दी एसीएल का इलाज कराएं, अन्यथा दूसरा चीज़ दिक्कत पड़ सकता है घुटने में। दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरे पास एक और खुशखबरी है कि मैं बहुत जल्दी पटना एक विज़िट के लिए आ रहा हूँ।
तो हमारा जो विजिट है वो 1 अप्रैल को रहेगा, पटना में रहेगा। उसका जो वेन्यू है वो हम आपको समय समय पे अपडेट कर देंगे। तो अगर आप लोग, कई लोग ये सोच रहे हैं कि अप्रैल फूल है 1 अप्रैल, लेकिन ये अप्रैल फूल नहीं है। मैं 1 तारीख को पटना रहूँगा। अगर आप लोग पटना के आसपास कहीं रहने वाले हैं, बिहार में कहीं रहने वाले हैं, आपको घुटने की चोट है, एसीएल लिगामेंट है या शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को वहाँ पर आकर दिखा सकते हैं। वहाँ पर जो आपका जो कंसल्टेशन रहेगा वो पूरी तरह निःशुल्क रहेगा और हमारे सक्सेसफुल बाकी लोगों से भी आप मिल सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का ये कहना था कि सर यूट्यूब पे जो दिखाते हैं वो रियल है कि नहीं, तो आपको उस दिन सारी रियलिटी खुद ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है मुलायम, बेस्ट ऑफ लक। अब आपको बार बार मेरे पास आना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन हम आपको एक्सरसाइज के सजेशन देते रहेंगे। वैसे वैसे आपको एक्सरसाइज करनी है और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे को मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू। कंधे, घुटने और कूल्हे के संबंधित सभी बीमारियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं।